हाँ, चलिए देखते हैं सभी लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे इस प्रॉब्लम में कई सारी बातें हम करेंगे, सिर्फ इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो कई सारी डिस्कशन होंगी वो भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसमें सभी लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे ये दिया हुआ है A1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, सिर्फ एक कोफिशिएंट A1 के बारे में पूछा जा रहा है, बाकी सबके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। बाइनोमियल नहीं है, दिस इज ए जनरल, किसी भी टर्म का एक्सपांसन है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे ये 1 + 2x, मैं एक बार फिर लिखता हूँ, 1 + 2x + 3x² की पावर में 10 है, ठीक है। दिस इज A0 + A1x + A2x², इस तरीके से। इसमें भी जो चीज़ें अभी सीखने वाले वो भी बहुत काम का चीज़ है। ये 20x⁻20 है, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर A0 निकालना होता, कॉमन सेंस लगाइए, अगर A0 निकालना होता तो कैसे निकालेंगे। हाउ आई विल कैलकुलेट A0। क्या इसमें अगर पुट कर ले, कॉमन सेंस की बात है, पुट x = अगर 0 रख ले, तो x = 0 रखेंगे तो बाकी के इधर के जितने टर्म्स है ये सब दिख रहे हैं ना, वो सब सारे के सारे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 1 की पावर 10 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A0 बचेगा। तो मतलब यहाँ से सर A0 का वैल्यू निकल के आ गया, A0 = 1 आ गया। अब सिमिलरली अगर हमें A1 निकालना, तो A1 कैसे निकलेगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर ले, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर कर लेते हैं, तो देखिए इधर क्या बने, बोथ साइड, तो हो जाएगा 10, और ये 1 + 2x और ये + 3x² होगा कि नहीं। और फिर पावर में क्या हो जाएगा 9, और फिर अकॉर्डिंग टू द चेन रूल के अकॉर्डिंग इधर अंदर का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x आएगा, और इस तरफ A0 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अकेला A1 बचेगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा, A2 बचेगा। A2 × x की पावर क्या होगा, 1 बचेगा। और इस तरीके से ये चलता जाएगा, है कि नहीं। बाकी जो भी है अगला लास्ट टर्म 20 × A20x की पावर 19 आएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक सब में वेरिएबल बचेंगे, x का वैल्यू बचेगा, x बचेगा। अब इसमें सिर्फ A1 चाहिए, तो A1 के लिए अगेन अब इसमें क्या करें, पुट x = 0 अगर रख ले तो काम नहीं बन जाएगा। तो हो जाएगा 10 × ये जो टर्म है, ये टर्म क्या हो जाएगा, 1 की पावर 9, दैट विल बी 1। और यहाँ पे x = 0 पे ये तो 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है। फिर 2 आएगा यहाँ से, दिस इज A1, तो यहाँ से A1 = कितना आ गया, दिस इज A1 = 20 आ गया, ख़त्म हो गया कहानी, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए A2 निकालना होता, तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए, कॉमन सेंस है, फिर एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, अरे होता ना। अगर हमें A2 निकालना होता तो फिर इस टर्म का हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता, तो डिफ्रेंशिएट करके फिर हम x का वैल्यू 0 रखते तो हमें A2 निकल के आता। इस तरीके से हम कर सकते थे प्रॉब्लम को, ठीक है ना। बाकी और भी अप्रोचेज हैं, बट यहाँ पे अभी हम इतना कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको ध्यान रखना है। अब जैसे इसी में अगर पूछ लेता, जैसे एक बार मैं फिर इस प्रॉब्लम को उठा के वापस से रखता हूँ आपके सामने, इसमें और भी जैसे कई सारी बातें होती है, अगर वो चीज़ पूछ लिया जाता तो फिर क्या करते, वो भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही प्रॉब्लम है, इसमें अगर पूछ लेता कि सम ऑफ, कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है। जैसे अगर पूछ लेता फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, दैट इज A0 A1 प्लस ऑफ A2 से लेके A20 तक, इसका अगर सम पूछता तो कैसे निकालते। अगर इसका सम पूछ लेता तो क्या करते, कभी भी सारे कोफिशिएंट्स का अगर सम निकालना होता तो क्या कर लेना चाहिए, उस एक्सपांसन में पुट x = 1 रख लेना चाहिए। या डेरिवेशन इसलिए मैं बताता हूँ चीज़ों को कर करके, जहाँ पे हमें यूजफुल लगता है, क्योंकि उसमें जो टेक्निक इन्वॉल्व है दैट मे बी यूज्ड इन अदर प्लेसेस, वो दूसरी जगह पे काम आ सकता है आपके, है कि नहीं। तो वही बात है जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं आप लोग, नहीं समझ पा रहे, हमें ऐसा लग रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अरे x = क्या कर लेंगे, पुट x = 1। जैसे हम x = 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 प्लस ऑफ 3, और पावर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इस तरफ देखिए ये A0 प्लस ऑफ A1 ऐसे करके, ऐसे A2 ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, A20 तक आ जाता। अब इसका सम अगर पूछ लेता, जैसे फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट पूछ लेता कि ऐसा करो तुम हमें इसका सम निकाल के बताओ, A0 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A4
से लेके A20 इस सब का सम अगर निकालना है तो इसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन सेंस काम कर रहा है कुछ? एनी काइंड ऑफ थिंग? कैसे निकलेगा? हाउ दिस विल बी कैलकुलेटेड? ये देखिए ना, इवन वाला टर्म है, इवन वाले टर्म को कैसे निकाले थे कुछ भी याद नहीं है। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पढ़ाया जाता है, जो चीज़ बताया जाता है उसको रिवाइज किया करिए प्रॉपर तरीके से। हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड बताइए। बहुत सही, यही रिस्पॉन्स चाहिए। वही चीज़ तो याद रखना पड़ेगा, वही याद रखना होगा। 1 प्लस जैसे 2x प्लस 3x स्क्वायर पावर में 10, दिस इज इक्वल टू क्या है? A0 प्लस ऑफ A1x प्लस ऑफ A2x स्क्वायर, और ऐसे ही करके चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? A20 इंटू एक्स की पावर 20 है। इसमें अगर पुट कर ले, पुट x इक्वल टू क्या कर ले? -1, तो x इक्वल टू -1 जैसे रखेंगे तो 1 माइनस 2 प्लस ऑफ 3 की पावर में 10 आएगा, और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? A0 माइनस ऑफ A1 आएगा, फिर A2 आएगा, फिर माइनस में A3 आएगा, और ऐसे करके ये चलेगा। कहाँ तक चलेगा? ये 20 तक चलेगा। अब इसका सम कितना आएगा? 4 माइनस 2 2 की पावर 10 आएगा। दिस इज इक्वल टू A0 माइनस ऑफ A1 प्लस ऑफ A2 माइनस ऑफ A3 और प्लस ऑफ A20 आएगा कि नहीं? अब ये जो पहला ये जो एक्सप्रेशन आया निकल के, अब इस एक्सप्रेशन को और जो शुरुआत में निकल के आया था क्या, दैट इज A1 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 अप टू कहाँ तक? A20 का सम x इक्वल टू 1 रखने पे निकाला था, निकाले थे कि नहीं? x इक्वल टू 1 अगर रखेंगे 3 2 5 1 6 6 की पावर 10 आएगा। और जो अभी अभी निकल के आया A0 माइनस ऑफ A1, इस तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज A0 से स्टार्ट होगा, A0, इसको भी थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं। A0 माइनस ऑफ A1 प्लस ऑफ A2 माइनस में A3, ऐसे करके चलेगा और अप टू A20 तक। ये वैल्यू 2 की पावर 10 निकल के आया है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो जैसे ऐड करेंगे तो निगेटिव वाले जो टर्म है दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए 2 टाइम्स बाहर आएगा। दिस इज A0 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A4, ऐसे करके चलेगा। दिस इज A20, दिस विल बी 6 की पावर 10 प्लस ऑफ 2 की पावर 10। अब 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो A0 प्लस ऑफ A2 प्लस ऑफ A4, और फिर इस तरीके से A20 इक्वल टू 6 की पावर 10 प्लस ऑफ 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द कंप्लीट आंसर। अब इसी में अगर ये पूछ लेता कि फाइंड द सम ऑफ दिस, किसका सम? A1 प्लस ऑफ A3, ऑड वाला टर्म, ऑड कोफिशिएंट्स का सम अगर पूछता, A5 अप टू A19 का सम अगर पूछता, तो क्या करते? ऊपर वाले को क्या कर लेते? उस दोनों को घटा लेते ना, उस दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इसका सम क्या आ जाएगा? कॉमन सेंस से बताइए, इस सीरीज का सम क्या आएगा? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो 6 की पावर 10 माइनस घट जाएगा, 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये दिस विल बी, तरीका इज इम्पोर्टेंट ना, मेथड क्या इम्प्लाई किया जा रहा है, दैट मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिछले टर्न पे हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? कुछ उस सीरीज को अब कंटिन्यू करते हैं, समेशन सीरीज। मैं एक बार हेडिंग फिर से लिख देता हूँ, दिस इज समेशन सीरीज। समेशन सीरीज ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। वैसे क्वेश्चन तो कई हर जगह से पूछ लेता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। समेशन सीरीज जो है उसमें कुछ रिजल्ट्स वगैरह मैंने बोला था, आप लोग को याद रखना है। रिजल्ट्स, जैसे पहला रिजल्ट याद है कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट C0, C1, C2 अप टू Cn, इसका सम किसके इक्वल आया था बताइए? क्या 2 की पावर n के इक्वल आया था? दूसरा सम इसी को लिखा था हमने, क्या लिखा था? समेशन NCR और R वेरीज फ्रॉम 0 to n, सही है। फिर दूसरा इसी में C0 माइनस C1, फिर प्लस C2 माइनस C3 अप टू ऐसे चल रहा था, प्लस माइनस 1 की पावर n Cn, दिस इज इक्वल टू 0 आया था। इसका वैल्यू क्या लिखे थे? समेशन R इक्वल टू 0 to n माइनस 1 की पावर R, और दिस इज NCR, सही है। फिर तीसरा निकाल के हमने बताया था, क्या याद है कुछ? ऑड इवन वाला टर्म, मतलब C0 प्लस C2 प्लस C4, इसका सम निकाल के बताया होगा। इसका सम किसके इक्वल आया था? दिस इज सेम एज
7 प्लस C3 प्लस C5, इसका सम 2 की पावर n माइनस 1 निकल के आया था कि नहीं। तो इस तरीके से ये सब जो छोटे छोटे रिजल्ट्स थे वो सब निकाल के बताया था हमने। फिर ये सब रिजल्ट्स इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें क्या डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। एज फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज 1 स्क्वायर C1 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 अप टू दिस इज n स्क्वायर C3। इसका सम निकालना है सभी को, निकाल के बताइए फटाफट। 1 स्क्वायर C1, 2 स्क्वायर C2, 3 स्क्वायर C3 प्लस अप टू n स्क्वायर Cn। ठीक है ना, मिल गए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांसन सबको रिकॉल है, याद है सभी को। क्या होता था कि सर इसका होता था C0 प्लस C1x प्लस ऑफ C2x स्क्वायर, ऐसे ही चलता है ना। दिस इज Cn x की पावर n। अब यहाँ से स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो एक बार ऐसा करना चाहिए कि यार एक बार पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस ऑफ x की पावर में n माइनस 1। C0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और फिर ये आएगा C1 आएगा, समझ में आ रहा है। फिर अगले में क्या आएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ C2 इंटू x, फिर अगले में 3 टाइम्स ऑफ C2 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे ही चलेगा। फिर लास्ट में n टाइम्स ऑफ Cn इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होगा, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से अगर कॉमन सेंस लगाए कि यहाँ पे 2 का पावर 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली में कि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर कैसे आएगा, तो सर इसको हम पहले मल्टीप्लाई विथ एक्स कर लेते हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई विथ एक्स अगर कर ले इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो व्हाट विल बी दिस एक्सप्रेशन, n इंटू एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर में n माइनस ऑफ 1। दिस विल बी C1x प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज ये C3 है, दिस इज C3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसे चलेगा। दिस इज n टाइम्स ऑफ Cn इंटू एक्स की पावर n आएगा। अब हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट अगेन कर ले, फिर से अगर डिफ्रेंशिएट कर ले, किससे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। तो x इस पूरे टर्म का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए सर, ये n माइनस ऑफ 1 इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। फिर नाउ नेक्स्ट 1 प्लस ऑफ एक्स की पावर में n माइनस ऑफ 1 आएगा, ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। और इस तरफ सर C1 और प्लस 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर C2 x प्लस सर 3 का स्क्वायर C3, सब में स्क्वायर चढ़ गया ना। अब तो ये पावर में ऐसे x स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट में n स्क्वायर Cn x की पावर n माइनस ऑफ 1, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें पुट क्या कर लेना चाहिए, पुट x इक्वल टू 1 कर लेना चाहिए। जैसे हम x इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो व्हाट विल बी द होल ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ पे 1 इंटू दिस इज n माइनस ऑफ 1 और 2 की पावर n माइनस 2 प्लस क्या आएगा, दिस इज x इक्वल टू 1 पे 2 की पावर n माइनस ऑफ 1, सही है ना। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 1 स्क्वायर C1 प्लस 2 स्क्वायर C2, ऐसे करके इस तरफ जो एक्सप्रेशन है ये बन गया। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई अगर करना हो और करना हो तो कर लीजिए। इस दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या, देखिए ध्यान से सर, जो छोटा पावर है वो कॉमन आएगा, 2 की पावर n माइनस 2 इज द स्मॉलर पावर, तो 2 की n इंटू 2 की पावर n माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 बच जाएगा, एक पावर बचेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। एंड दिस इज द समेशन सीरीज s, तो s इक्वल टू क्या आ गया आंसर, s इक्वल टू आ गया n इंटू दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, अंडरस्टैंडिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अब इसमें मेथड 2 अप्लाई करते हैं, दूसरा तरीका भी बताया था। अब इसमें AP तो है नहीं, ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए थे, तो जैसे ये सीरीज लिखा हुआ था, ये सीरीज s इक्वल टू क्या लिखा था, 1 स्क्वायर C1 प्लस
2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके C3 अब 2n स्क्वायर Cn है ना। तो इस सीरीज S को क्या लिख सकते हैं हम बताइए, क्या समेशन ऑफ R स्क्वायर एन सी आर, एंड R इज वेरिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ, 1 से लेके n तक लिख सकते हैं। अब अपना मेन काम होगा यहाँ पे ये जो R है ना इसको हटाना। तो ये कैसे हटेगा, तो देखिए यहाँ से समेशन R इक्वल टू 1 to n, ये जो R स्क्वायर है इसे एक एक पावर उतारते हैं नीचे, यहाँ पे n बाई R उतार लिया तो एक हो जाएगा n माइनस 1 CR माइनस 1, एक एक दोनों से कम हो जाएगा, एक से एक कट गया, ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना इतना। नाउ दिस इज n अगर बाहर ले ले तो समेशन ऑफ दिस इज R इंटू व्हाट इज दिस n माइनस 1 C R माइनस 1। अब क्या करें, अब अभी तो होगा नहीं काम इसमें, R इक्वल टू 1 to n वेरी कर रहा है, तो ऐसा करते हैं n इंटू इसमें R माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, बांट देते हैं अलग अलग। इसका मतलब अभी समझ में आ जाए क्यों ऐसा किया है, ये ऐसा हो गया। फिर नेक्स्ट ये R माइनस 1 और ये प्लस 1 को अलग अलग कर लीजिए, तो n इंटू समेशन दिस इज R माइनस ऑफ 1 और फिर n माइनस 1 CR माइनस 1 होगा, ठीक है। और ये बाहर है, n टोटल के बाहर है, प्लस दिस इज n माइनस 1 CR माइनस 1। इतना क्लियर है क्या, बांट लिया अलग अलग। अब वापस से क्या करेंगे, हम इसको फिर से एक कम करेंगे जिससे कि ये एक एक पावर उतारेंगे तो ये कट जाएगा। तो n दिस इज समेशन ऑफ व्हाट R माइनस ऑफ 1 एंड दिस इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 और ये n माइनस 2 CR माइनस 2 बनेगा और फिर प्लस n माइनस 1 CR माइनस ऑफ 1 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके का अब ये जो एक्सप्रेशन है इससे ये कट गया सर, कट गया ना। अब ये आ गया n इंटू वाट दिस इज n माइनस ऑफ 1, ये भी बाहर आ गया समेशन, ये R माइनस 2 है तो इसका वेरिएशन 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 से लेके n तक, क्योंकि निगेटिव तो चलेगा नहीं। तो n माइनस 2 CR माइनस 2 और फिर n इंटू n माइनस 1, n को बाहर ही रहने देते हैं ज़्यादा सही रहेगा, फिर प्लस ये हो जाएगा समेशन, इसमें समेशन छूट गया है n माइनस 1 CR माइनस 1, R वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब सबका सीरीज का सम जानते हैं हम, लिख देंगे अलग अलग। इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे तो n माइनस 2 C0 से लेके n माइनस 2 CN माइनस 2, इसका अगर 2 की पावर में क्या आएगा, ये n माइनस 2 प्लस R इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो n माइनस 1 C0 ऐसे चलेगा अप टू CN माइनस 1 तक, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा, जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे n माइनस 1 बचा है। अब इस दोनों में देखिए कौन छोटा पावर है वो बाहर आ जाएगा, सर 2 की पावर n माइनस 2 छोटा पावर है और यहाँ पे n बचा हुआ है और बचेगा लास्ट अंदर में n माइनस 1 प्लस 2, तो दिस इज सेम एज 2 की पावर n माइनस 2 इंटू n प्लस ऑफ 1। आंसर सेम है ना दोनों। तो लेकिन इसमें चाहिए स्किल, ये जो प्रोसेस समेशन वाला है प्रोसेस करने के लिए इसमें थोड़ा सा स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आएगा, अचानक से नहीं आ जाता चीज़ें। तो ये भी अपने आप में अच्छा मेथड है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। बाकी वो जो डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, बाकी ये टेक्निक तो याद होगा कि ये जो टेक्निक है हमने कहाँ पे अप्लाई किया था। अरे याद करिए ये सब ऐसा टेक्निक, डिफरेंशिएशन वाला टेक्निक कहाँ पे अप्लाई कर रहे थे हम, अरे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज में, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज में क्या हम यही अप्लाई कर रहे थे। नहीं, सब टेक्निक इज इम्पोर्टेंट, टेक्निक इज इम्पोर्टेंट, आंसर निकालना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन तो बदल बदल के कुछ भी आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। दैट टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। चलिए हाँ बताइए कहाँ पे, हाँ ये दिख रहा है। डिवीजन में अगर पूछ ले कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, जैसे फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज कि व्हाट इज दिस C1 by 1 C2 by 2 प्लस C3 by 3 और ऐसे करके अप टू CN by n चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये सब जो कोफिशिएंट है डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। नाउ दिस इज इन डिवीजन,
तो हाउ डिवीज़न में कैसे सॉल्व होगा ये, तो देखिए इसको टेक्निक समझिए इसका। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप लोगों को टेक्निक सीखना है। जैसे 1 + x की पावर में n क्या है, c0 + c1x है, फिर c2 क्या है, ये ऐसे चल रहा है, c2x² ऐसे करके चल रहा है, समझ में आ रहा कुछ, और फिर ऐसे करके cn x की पावर n। अब ये नीचे में लाना है तो कैसे आएगा, हाउ दिस पावर विल कम टू नीचे। इस सीरीज को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको 4 और इसको n+1 कर देते हैं। चलिए अभी सिंपल ही रखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट दिस। ऑब्वियस सी बात है, इसको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते। और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 का मतलब खुद ही समझ में आया क्यों 0 to 1 ले रहे हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन 1 + x की पावर में n, दिस इज dx, और हर टर्म का इधर इंटीग्रेशन होगा, c0 dx होगा, 0 to 1 लिमिट सब पे चलेगा। फिर दिस इज इंटीग्रेशन 0 to 1 c1x dx, ऐसे करके ये चलेगा। फिर 0 to 1 इंटीग्रेशन, दिस इज cn x की पावर n, दिस इज dx। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, बताइए। x की पावर n का इंटीग्रेशन तो करना आता ही होगा। 1 + x की पावर में ये क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई दिस इज n+1, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 to 1। c0 0 to 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉमन सेंस से बताइए सर, c0 x आ जाएगा और इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1। दूसरे वाले में c1x² 2, इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1, ठीक है। फिर ऐसे चलेगा लास्ट में, दिस इज cn x की पावर n+1 बाई n+1, इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to 1 आएगा, सही है। अब यहाँ पे x इंटीग्रेशन का लिमिट, x का वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो x = 1 पे क्या आएगा, 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई दिस इज n+1। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 पे क्या आएगा, ये बताइए सभी लोग। x = 0 पे 1/-1/n+1 आएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे x = 1 रखेंगे पहले तो c0 आएगा, फिर 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में फिर ऐसे चलेगा, c1/2 आएगा, फिर c2/2 3 आएगा, और ऐसे चलेगा। दिस इज cn/n+1 चलेगा, सही है। अब हमें ये टर्म नहीं चाहिए था, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं ना कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आ जाएगा c1/2 प्लस दिस इज c2/3 अप टू कहाँ तक, दिस इज cn/n+1, दिस विल बी 2 की पावर n+1 माइनस ऑफ 1/n+1 माइनस ऑफ 1। ऊपर सिंप्लीफाई और कर लीजिए फर्दर, तो ये आंसर 2 की पावर n+1 माइनस ऑफ n -2 डिवाइडेड बाई n+1, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ करना है ये समझ में आया, दैट लॉजिक इज क्लियर और नॉट। लॉजिक क्लियर है कि नहीं सबको पहले ये बताइए, ठीक है। लॉजिक मस्ट बी क्लियर। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो फिर तो क्वेश्चन क्या है, आरा टेरा बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो अनेकों बनेंगे, बाकी सॉल्व करते जाएंगे अगर चीज़ें क्लियर रहेंगी तब, नहीं तो अगर क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा क्या है, कष्ट आती है। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए क्वेश्चन करें, सिंपल सा। चलिए करते हैं क्वेश्चन ना। फाइंड द सम ऑफ, ऐसे ही मैं अलग सा लिख रहा हूँ कोई भी। अच्छा, इसमें वो वाला टेक्निक भी काम आ सकता था, जैसे अभी मैंने पहले
मेथड 2 जो एक समेशन सीरीज वाला, जो पहले उससे देखते करके, क्या वो टेक्निक भी काम आ सकता था यहाँ पे? चेक इट आउट, चेक करके देखते हैं एक बार सीरीज क्या था। चलिए देखते हैं। मेथड 2 समेशन सीरीज, सीरीज क्या था? सीरीज इज व्हाट, समेशन में लिख दे इसको, NCR बाई नीचे क्या था, R+1 है और R वेरीज फ्रॉम 1 टू कहाँ तक है, N तक, यही सीरीज है ना। R का वैल्यू 1 पे पहला टर्म आ रहा है, चेक इट आउट। R का वैल्यू 2 पे दूसरा आ रहा है, N पे nth आ रहा है। तो इसमें सर ये R+1 है, तो इस R+1 को कैसे अंदर भेजेंगे? काट तो सकते नहीं क्योंकि ऊपर R है। तो ऐसा एक काम कर सकते हैं सर कि ऐसा करो आप N+1 से मल्टीप्लाई और N+1 से डिवाइड कर लो। बात समझना सभी लोग, R+1 तो है ही और ये NCR है, ठीक है, और R वेरीज फ्रॉम 1 टू N है। तो 1/N+1 तो बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये समेशन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ये टर्म इसके अंदर चला जाएगा, अंदर अगर चला जाएगा तो N+1, दिस इज CR+1, समझ में आ रहा है ये? दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर है सभी को? R वेरीज फ्रॉम 1 टू N, कोई समस्या? अब R का वैल्यू 1 अगर रखेंगे तो ये सीरीज क्या बनेगा एक्चुअली में? व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस सीरीज? ये है सर एक्चुअली में N+1 C2 से स्टार्ट होगा, C2, फिर N+1 C3, ऐसे चलेगा, और N+1 Cn। तो इसका सम निकाल सकते हैं कि नहीं सर? अगर ये 0 से स्टार्ट होता, N+1 C0, N+1 C1 से लेके Cn तक का सम तो बता सकते थे, ये Cn+1, लेकिन 2 टर्म मिसिंग है तो कोई बात नहीं, घटा लेंगे ना। ये हो जाएगा 2 की पावर N+1 माइनस N+1 C0 प्लस दिस इज व्हाट N+1 C1, सही है। अब इसका सम अगर करेंगे तो N+1 दिस इज 2 की पावर N+1 माइनस इसका वैल्यू कितना होगा, N+1 C0 का वैल्यू 1 होगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, ये N+1 आएगा। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सम आ गया ना निकल के, 2 की पावर N+1 माइनस ऑफ N माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई N+1, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं कुछ? तो इस तरीके से भी अटैम्प्ट कर सकते थे इस प्रॉब्लम को, कोई बिग इशू नहीं था। बाकी क्वेश्चन का फॉर्मेट और तरीके अगर समझ में आ रहा है, क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, तो दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात है कि क्लियर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं रहती है तो फिर दिक्कत आती है। चलिए सीरीज का फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ पहला सीरीज, 2 सीरीज में लिख रहा हूँ। फर्स्ट सीरीज इज व्हाट, दिस इज C0 माइनस ऑफ 2C1 प्लस ऑफ दिस इज 3C2 माइनस टाइम्स 4C3 अप टू प्लस -1 की पावर N+1 Cn। इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। दूसरा सीरीज एक और मैं लिख रहा हूँ, दिस इज C1/C0 प्लस दिस इज 2 टाइम्स ऑफ C2/C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस इज C3/C2 और दिस इज n टाइम्स ऑफ दिस इज Cn/Cn माइनस ऑफ 1। दोनों सीरीज का सम निकाल के फटाफट। प्रॉब्लम का आंसर आया किसी का? फर्स्ट प्रॉब्लम में 0 आएगा, 0 इज़ द राइट आंसर। हाँ 0 आएगा, 0 अगर आ गया तो बहुत सही आंसर, इसका मतलब सही है, गुड, सभी लोग बढ़िया कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम अगर बात करेंगे तो देखिए दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक तो TN जनरल टर्म से भी कर सकते हैं, या तो डिफ्रेंशिएशन वाला जो मेथड है हम उससे भी कर सकते हैं। कि किससे करना है बताइए, पहले आप ही लोग बताइए क्या इच्छा हो रही है, किससे करें, किस तरीके से डील करें, हाउ टू डील दिस प्रॉब्लम। डिफ्रेंशिएशन से करके बताएं। 1 - x की पावर n का अगर एक्सपांसन करेंगे तो क्या आ जाएगा, C0 माइनस दिस इज C1x प्लस ऑफ C2x स्क्वायर आएगा, है कि नहीं, और ऐसे ही चलेगा प्लस -1 की पावर n दिस इज Cn जाएगा, सही है, x की पावर n तक जाएगा।
अब लेकिन यहाँ पे कॉफिशिएंट जो है, कॉफिशिएंट 1 नहीं, सब में 2 2 है, तो पहले क्या करना होगा इसमें बताइए सभी लोग? पहले मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई विथ एक्स करना होगा, मल्टीप्लाई विथ एक्स बोथ साइड। तो ये x इंटू दिस इज 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर n, दिस इज इक्वल टू x इंटू C0 माइनस C1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ C2 इंटू एक्स क्यूब जाएगा, और फिर ये -1 की पावर n, दिस इज Cn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 तक जाएगा। अब इसमें अगर डिफ्रेंशिएट कर ले, दिस इज डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कर ले, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे और फिर पुट क्या कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 1 रख लेंगे। तो x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, फिर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n और x का डिफ्रेंशिएशन 1, दिस इज इक्वल टू C0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1x प्लस दिस इज 3 टाइम्स ऑफ C2 एक्स स्क्वायर। ऐसे चल रहा है, तो बात समझ में आ गई होगी, अब तो हो ही गया ना, -1 की पावर n एंड दिस इज n प्लस 1 एंड दिस इज Cn इंटू एक्स की पावर n। अब इसमें क्या कर ले, पुट x इक्वल टू 1 अगर रख ले, तो पुट x इक्वल टू 1 पे ये जो वैल्यू है ये क्या दे देगा, 0। तो यही आंसर हो जाएगा ना, दिस इज समेशन r इक्वल टू 0 टू n एंड -1 की पावर r और n प्लस 1, दिस इज Cr। यही था ना, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा निकल के। कोई इसमें दिक्कत वाली बात है क्या, कोई समस्या नहीं? पहला प्रॉब्लम हो गया होगा सबसे। नाउ सेकंड प्रॉब्लम बात करते हैं। सेकंड हुआ किसी से? सेकंड प्रॉब्लम क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा सेकंड वाले में, 2n के फॉर्म में आएगा। C1 बाई C0 है, फिर क्या था, C1 बाई C0 2 इंटू C2 बाई 2 इंटू दिस इज C2 बाई C1 प्लस 3 इंटू C3 बाई C2, और ऐसे ही n इंटू दिस इज Cn बाई Cn माइनस ऑफ 1 है। तो सबसे पहले हम एक रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, जैसे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, NCR। अगर कोई पूछ ले NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? सभी लोग बताइए। NCR अपॉन NCR माइनस 1 का अगर वैल्यू कोई पूछ ले कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका वैल्यू क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग? इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि व्हाट दिस वैल्यू रिड्यूसेस टू। पहला n फैक्टोरियल बाई क्या है, n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, and this is r factorial, and this will be n minus of r plus of 1 factorial, and this is into में r minus 1 factorial ऊपर और जाएगा और नीचे हो जाएगा n factorial, ये इससे कट जाएगा। और जो फर्दर जो टर्म है n minus r plus 1 ये ज़्यादा है, तो ऊपर ब्रेक कर लेते हैं, n minus r plus of 1 into में this is n minus of r factorial लिख लेते हैं, और फिर ऊपर में r माइनस 1 फैक्टोरियल बच रहा था, ये ठीक है। और ये n माइनस आर फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं और r फैक्टोरियल को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया, तो ये टर्म इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये जो सिंप्लीफाई होकर आ गया n माइनस आर प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई r आ गया। तो ये रिज़ल्ट है एक्चुअली में, इसको अगर याद रख लेंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में काम आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, मतलब सिंप्लीफाई करने में काम आएगा, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगा। कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, ये ऊपर में जो टर्म है उसको ध्यान से देखिए, वो ऐसा लिखा गया, ऐसा फील आ रहा होगा कि इस n में से इस r माइनस 1 को घटा दिया गया, और नीचे में सिंपली ये जो r है ये उतर के यहाँ पे आ गया है ना। तो उसी प्रकार से याद रख सकते हैं हम चीज़ों को, याद रखने की बात है, जितने अच्छे से याद रखें उतना बेहतर है। अब जैसे उस फॉर्म से अगर इसको हम सिंप्लीफाई करने की बात करें, उस फॉर्मूले से उस रिजल्ट को यूज़ अगर करें, चाहे एक एक टर्म को अब रिड्यूस करके देखते जाओ, उससे भी कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो C1 बाई C0 का वैल्यू क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, मतलब n साइलेंट है, ये समय n लगा सकते हैं, n साइलेंट है। तो यहाँ पे n नीचे वाले में से घटाएंगे तो n माइनस n आएगा ऊपर, और नीचे r है तो नीचे n बाई 1 आएगा। सभी क्लियर है? फिर दूसरे वाले में देखिए क्या आएगा,
दूसरे वाले में सर n में से 1 को घटाएंगे तो n-1 आ जाएगा। फिर ये जो 2 है सर, ये 2 नीचे कूद के आ जाएगा, सही है। फिर तीसरे वाले में सर ये n में से 2 को घटा लेंगे तो ये n-2 आएगा। फिर 3 ऊपर, ये 3 इधर है तो 3 ये नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के ये चलता जाएगा। लास्ट में भी n है तो n इंटू और घटाएंगे n-1 घट के ऐसा ही आएगा और डिवाइडेड बाई n आएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा सर, 3 से 3 कट जाएगा, n से n कट जाएगा। तो कुल मिला के ये दिख रहा है n प्लस ऑफ n-1 प्लस ऑफ दिस इज n-2 और ऐसे ही चलते जा रहा है और लास्ट में n से n कट जाएगा 1 से लेके n तक का ये सम है। अब 1 से n तक का जो सम होता है, व्हाट इज दैट? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो n इंटू n प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? दिस इज 2 आएगा। तो दिस इज द आंसर। खत्म, ये आंसर आएगा ना। कुछ आपत्ति वाली बात है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, समस्या ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सीरीज बनते हैं। अच्छा, कुछ इसमें क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं। देखिए, अलग एक फॉर्मेट है, अलग टाइप का सीरीज, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले उससे भी पहले एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, इफ़ गिवन है an इक्वल टू समेशन 1/NCR एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to n, ठीक है। तो देन bn इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to n r/NCR। इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ an, इन टर्म्स ऑफ an क्या होगा, इसका निकालना है। निकाल के बताइए सभी लोग। अगर बात करें ना इसमें, जैसे अगर बात करें तो इस टाइप का कोई सीरीज नहीं होता है जिस पे हम इस फॉर्मेट में बना ले। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मेट में क्रिएट करना मतलब इस सीरीज का सम थोड़े निकाल सकते हो। 1/, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हम। 1/, में कोई पूछ ले कि इसका वैल्यू निकाल के बताओ, C0 + 1/C1, नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे कैसे उतरेगा? इम्पॉसिबल थिंग, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ये an दिया है तो इसके फॉर्मेट में ही लाना है आंसर। तो bn को एक बार मैं एक्सपैंड करके लिखता हूँ आपके लिए। तो bn को अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये 0/, में NC0 दिखेगा, फिर 1/, में NC1 दिखेगा, फिर 2/, में व्हाट इज़ दिस NC2 दिखेगा और ऐसे ही लास्ट में n/, में क्या दिखेगा? NCn दिखेगा। सही है। अगर इसमें कॉमन सेंस लगाना होगा थोड़ा सा। कॉमन सेंस क्या है कि इस bn को अगर हम उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख ले, मतलब जो लास्ट में टर्म है उसको पहले लिखें। और इतना तो हम जानते हैं कि NCR इक्वल टू क्या होता है? NCn-r होता है कि नहीं होता है? बराबर होते हैं दोनों वैल्यू। तो NCn को हम बदल के लिखेंगे। n ऊपर वाले को तो चेंज कर नहीं सकते, तो n/, में NCn को NC0 लिख देते हैं। फिर जस्ट उससे पिछला टर्म जो रहा होगा वो n-1 रहा होगा। अपॉन में n-1 को सर NC1 लिख लेते हैं। और इसी प्रकार से ये लास्ट में ये जो 0 है, 0 तो एज इट इज़ रहेगा और NC0 को हम लिख लेते हैं सर ये NCn लिख लेते हैं। कुछ चमका क्या? ऐसा क्यों किया गया है? इसका फ़ायदा ये है कि जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो ऊपर में 0 और n का एडिशन होगा, 1 और n-1 का एडिशन होगा, सब सेम आ जाएंगे। तो 0 और n का एडिशन क्या आ जाएगा? सर n आएगा। अपॉन में दिस इज़ व्हाट? NC0 आएगा कि नहीं? फिर n/, में दिस इज NC1 आएगा और ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर लास्ट में भी n + 0 इज अगेन n/NCn आ जाएगा। सही बात है, सच्ची बात है। अब यहाँ से अगर देखें तो 2 टाइम्स ऑफ bn इक्वल टू व्हाट? n कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा व्हाट इज दिस इज NC0 + 1/NC1 और ऐसे ही चलेगा, दिस इज 1/NCn जाएगा। सही है। अब इसमें अगर देखिए n, व्हाट इज दिस? इसको ध्यान से देखिए सभी लोग। क्या है ये? क्या है ये? दिस इज नथिंग बट समेशन 1/NCR है और r वेरीज फ्रॉम 0 to n है। ये n है ना ये, तो ये n है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर दिखेगा हमें 2 टाइम्स ऑफ bn, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ an। तो आंसर क्या आ जाए? bn इक्वल टू दिस इज n टाइम्स ऑफ an डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना? दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या है क्या?
तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखे बहुत सारे बनते हैं। क्वेश्चंस तो क्या है, ढेर क्वेश्चन अब सीट में भी मिल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, जो आपका प्रैक्टिस सीट है उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, एक और अलग फॉर्मेट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। समेशन सीरीज का नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर हम चीज़ों को और डिस्क्राइब करेंगे। तो ठीक है, फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट 2 ऑफ समेशन सीरीज। समेशन सीरीज, तो इसका फॉर्मेट क्या है, किस चीज़ में क्या समझना है, पहले वो चीज़ समझ लीजिए। फिर कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट इज बीइंग इम्प्लॉयड हेयर, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। जैसे 1 प्लस ऑफ एक्स है, इसका पावर n का एक्सपांसन करते हैं तो क्या दिखाई देता है, बताइए सभी लोग। C0 प्लस क्या दिखाई देगा, C1x, ठीक है। C1 और x स्क्वायर ऐसे चलता है, और मतलब C2 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज Cn इंटू एक्स की पावर n। अब इसी सीरीज को अगर हम थोड़ा सा ऐसा कर ले, पलटी मार दें, पलटी मारने का मतलब ये है कि अगर हम इसको x प्लस 1 की पावर n अगर लिखें तो ये सीरीज क्या दिखाई देगा, व्हाट विल बी द फॉर्मेट। सर ये C0 ऐसा ही रहेगा, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे x की पावर n आएगा। भाई अब यहाँ पे पावर अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा ना, पहले पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, x की पावर 0 से स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम, 1 2 3 ऐसे चल रहा है। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, सब कुछ सेम दिखाई देगा बट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। C1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, C2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, और ऐसे ही चलेगा। दिस इज Cn इंटू एक्स की पावर 0 तक जाएगा। अब ये फर्स्ट मान ले और दिस इज सेकेंड, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, क्या दिखेगा, इस तरफ तो सेम दिखेगा सर, दोनों सेम है, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2n दिखेगा, पावर n प्लस n 2n हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, C0 इंटू एक्स की पावर 0, C1 इंटू एक्स की पावर 1, C2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही चलेगा Cn इंटू एक्स की पावर n, सही है। और फिर इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, दिस इज C0 इंटू एक्स की पावर n प्लस C1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। और ऐसे ही चलता जाएगा, Cn इंटू एक्स की पावर 0 तक जाएगा। अब जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर लें, मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान ये रखना है कि इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए सभी लोग, तो जो पावर्स हैं, पावर्स जैसे 0 और यहाँ पे n है, तो 0 और n क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब पावर ऐड हो जाएगा। तो पावर ऐड हो जाए तो सर यहाँ C0 स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे C1x1 और C1x1 की पावर n माइनस 1, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा C1 की पावर C1 स्क्वायर आएगा, फिर से पावर n आएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। दिस इज Cn इंटू एक्स की पावर n आएगा, सही है, समझ में आया कुछ। फिर नाउ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला जो पावर है, ऐसे करके पावर n माइनस 1 कहाँ से आएगा, जब ये C0 C1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब C0 इंटू C1, फिर अगला C1 जब C2 से मल्टीप्लाई होगा तो C1 इंटू C2, ऐसे करके ये चलेगा, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर चलेगा तो पावर x की पावर n माइनस 1 तक जाएगा, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में मैक्सिमम पावर कहाँ तक मिलेगा, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर कितना दिखाई देगा, अरे मैक्स 2n दिखाई देगा, तो कुछ कॉफिशिएंट उसका भी आएगा, तो पावर 2n आएगा। अब यहाँ पे अगर इसका एक्सपांसन ये है, इसको कंपेयर करें, समझिएगा ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर 2n को, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर तो कर सकते हैं कि सर इसका जब एक्सपांसन होता है, इसका जनरल टर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द जनरल टर्म इन दिस एक्सपांसन, तो सर ये हो जाएगा tr प्लस 1 इक्वल टू 2ncr होगा, और 1 की पावर का कोई मतलब है नहीं सर, x की पावर r आएगा। तो जब हम कंपेयर करेंगे, सबसे पहले कॉफिशिएंट ऑफ व्हाट, अगर हम कंपेयर करें कॉफिशिएंट ऑफ व्हाट, x की पावर n को, अगर कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर n को कंपेयर करें
तो कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट तो ये है सर, और यहाँ से r का वैल्यू जब n रख देंगे तो 2nCn आएगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि सर C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर अप टू ऐसे ही Cn का स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है दिस मस्ट बी इक्वल टू 2nCn होना चाहिए। एक रिजल्ट यहीं से निकल के आ गया। अब दूसरा यहीं से अगर बात कर ले, कॉफिशिएंट अलग अलग कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, अलग अलग रिजल्ट आएगा। जैसे अगर बात करें कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या n-1 को कंपेयर करें तो व्हाट रिजल्ट विल कम, क्या आएगा यहाँ पे सर, इधर तो C0 से C1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे इस तरफ 2nCn-1 हो जाएगा। तो इस तरफ हो जाएगा क्या बताइए सभी लोग, क्या हो जाएगा इस तरफ आएगा C0 इंटू C1, फिर C1 इंटू C2, ऐसे चल रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर Cn-1 Cn तक जाएगा और इस प्रकार से ये जो टर्म है ये सब निकल के आ जाएगा 2nCn-1। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं चीज़ें, दो टर्म मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे भी दो है, C0 इंटू C0 है। तो ऐसा अगर कुछ भी पूछ सकता है तो कुछ भी पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी निकाल लेंगे। तो इस टेक्निक की हेल्प से निकाल लेंगे। इसको अगर अल्टरनेट तरीका से मैं समझाऊँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी हम इस लॉजिक को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझने में कष्ट ना हो तो हम उस लॉजिक से भी चीज़ों को समझाना चाहेंगे। कई बार क्या है तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे अगर बात करें कि इस प्रकार से अगर डिस्कस किया जाए, जैसे ये जो पहला टर्म है, पहला जो सीरीज है, इसको मैं एक बार फिर से तोड़ मोड़ के लिखता हूँ। C0 स्क्वायर है, C1 स्क्वायर है, ऐसे करके चल रहा है। ये Cn स्क्वायर है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे करके लिखा जा सकता है NC0 इंटू क्या है, ये NCn है, समझ में आ रहा है ना। और ये क्या है NC1 इंटू NC1, ये एक्चुअली NC0 NC1, ऐसे करके लास्ट में NCn इंटू वाट इज़ NCn। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि एक NC0 को बदल दे रहे हैं, मतलब ऐसा लिख रहे हैं NC0 इंटू NCn लिख सकते हैं ना, वो प्रॉपर्टी से, रिजेक्शन वाला प्रॉपर्टी से। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज सेम एज नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्शन। फिर NC1 इंटू NCn-1 ऐसे चल रहा है। फिर NCn इंटू NC0, ठीक है। ये सीरीज है एक्चुअली में, ये जो लिखा हुआ था। इसको अगर ऐसे फिल कर लिया जाए, और ये इसका वैल्यू किसके इक्वल आया था 2nCn है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि देयर आर टोटल, मान लेते एक क्लास है, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में टोटल चिल्ड्रेन जो है, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 2n है। 2n है, उसमें n बॉयज़ है और n गर्ल्स हैं, समझिएगा ध्यान से। n बॉयज़ n गर्ल्स आर देयर। तो B1 B2 B3 अप टू दिस इज Bn, मान लेते हैं दीज आर द n बॉयज़। एंड नाउ नेक्स्ट, गर्ल्स का संख्या G1 G2 G3 आर ऑल्सो इक्वल एज Gn। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए बताइए, टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 2n हो गया। 2nCn का क्या मतलब है, 2nCn का मतलब क्या है सर, 2nCn का मतलब है दैट इज सिलेक्शन ऑफ, अगर पूछ ले कि ऐसा करो कि सिलेक्शन ऑफ n स्टूडेंट्स क्या कितने तरीके से होंगे, सिलेक्शन ऑफ n स्टूडेंट्स, इसमें से टोटल 2n स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन ऑफ n स्टूडेंट्स कितने तरीके से होंगे 2nCn से होगा। किसी ने बोला अच्छा ठीक है सर, बाकी मैं केस बना के कर रहा हूँ। जो टोटल सिलेक्शन आएगा, टोटल सिलेक्शन को अगर हम बाइफर्केट कर दे, उसको बांट दे, अलग अलग कर दे, छोटा छोटा पीस में ब्रेक कर दे, तो हमें ये समझ में आएगा कि सर ऐसा हो सकता है कि ये इधर बॉयज़ कर देते हैं और इधर गर्ल्स कर देते हैं। समझिएगा, बहुत मस्त चीज़ है ये समझने के लिए। तो सर ऐसा हो सकता है कि एक बॉयज़ का भी सिलेक्शन ना हो और सारी की सारी लड़कियां आ जाए सिलेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉयज़ n-1 गर्ल्स, 2 बॉयज़ n-2 गर्ल्स, ऐसे करके ऐसा भी हो सकता है कि n बॉयज़ आ जाए और 0 गर्ल्स हो जाए, हो सकता है कि नहीं। तो सर इसका सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं 0 बॉयज़ और n गर्ल्स का,
सर NC0 से बॉयज़ का सिलेक्शन और N गर्ल्स का सिलेक्शन सर NCN से होगा। इसका सिलेक्शन कितने तरीके से होगा दूसरे वाले में बताइए। दूसरे वाले में अरे नहीं, कॉमन सेंस काम नहीं कर रहा है। NC1 इंटू वाट इज NCN-1 ऐसे ही चलेगा। तो इसका लास्ट में सिलेक्शन NC0 इंटू NCN इंटू दिस इज NC0, दिस इज ऑल्सो टोटल सिलेक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ए टोटल सिलेक्शन। तो इसका इसीलिए NC0 इंटू NCN प्लस NC1 इंटू NCN-1 अप टू दिस इज वाट NCN इंटू NC0, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो भी टोटल सिलेक्शन दे रहा है एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग द टोटल सिलेक्शन बिकॉज ऑल द केसेज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का मतलब समझते हैं, ऑल द केसेज आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर एंड एग्जॉस्टिव का मतलब दिस ऑल आर कवरिंग ऑल द केसेस, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। ऑल द केसेज आर लिस्टेड हेयर। कोई और पॉसिबिलिटी बनता है क्या? नहीं बनता है भाई, सारे केस तो हमने लिख दिए ना। तो जब सारे केसेस म्यूचुअली ये जो है एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब दैट मस्ट बी ऑल्सो इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। कुछ समझ में आया कि नहीं आया समझ में, दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपको कितना समझ में आया। अब जैसे इसमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको बाइनोमियल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल इसका सम पूछ लिया जाए कि इसका सम निकाल के बताओ NC0 इंटू NC3 फिर NC1 इंटू NC4 और फिर प्लस ऐसे ही चल रहा है NC2 इंटू NC5 ऐसे ही चल रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ बात समझ में आ रही है कि इस सीरीज का सम अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा। तो इसको फील कर सकते हो उसी प्रकार से जैसे अभी हम फील कर रहे थे। अगर हम इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो NC0 को रहने देते हैं, इसको अगर बदल दे, एक टर्म को बदल दे तो सर NC3 सेम एज NCN-3। दूसरे वाले में NC1 और ये क्या है, व्हाट इज दिस NC सर N-4 है और ऐसे करके चल रहा है। तीसरे वाले में भी सर NC2 NCN-5 है। अब इसको ध्यान से अगर देखें तो ये 0 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन ही है, N-3 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन है। तो टोटल सिलेक्शन कितना है इसमें? कुल मिलाकर टोटल सिलेक्शन कितना है सर बताइए? N-3 है ना ये? क्या सब में N-3 है कि नहीं, ये भी मैटर करता है। टोटल सिलेक्शन इज N-3। क्या सारे केसेस में सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर बीइंग सेलेक्टेड और नॉट? तो दिस इज 1 एंड दिस इज N-4 ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? N-3 and here also N-3 total number of objects। मतलब इसका ये मतलब है कि सर टोटल यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे n ऑब्जेक्ट्स थे, तो देयर आर टोटल 2n ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर डूइंग व्हाट हेयर, एक एक केस का अलग अलग कैलकुलेशन है। तो सर आप यही पूछ रहे हो तो लो एक लाइन में हम आंसर देते हैं आपको। सर टोटल 2n ऑब्जेक्ट है और हमें सिलेक्शन करना है N-3 का, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 2NCN-3 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कुछ भी? अरे आया कि नहीं? अब इसी आंसर को अगर लिखना होता तो ऐसे भी लिख सकते थे 2NC, 2n में से इसको घटा लेंगे तो N+3 आंसर। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम है। नहीं समझ में आया कुछ चमका कि नहीं आप लोगों को? लॉजिक इज क्लियर? ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फील करने के ऊपर है। जितना अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया। बहुत बढ़िया टॉपिक सब है, सब मतलब फीलिंग वाला टॉपिक है। ठीक है ना? तो और भी एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है इसमें, मल्टीनोमियल थ्योरम, और बता देंगे एंड ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो वो एक्चुअली टेलर सीरीज है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो वो चीज़ तो आपको हर जगह काम आएगा। तो बाकी एक शाम को एक लेक्चर और ले लेंगे हम, कल ले नहीं पाए थे, लैपटॉप में भी प्रॉब्लम आ गया, ढेर सारा प्रॉब्लम।